पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। वेल डन अरशद नदीम। कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन में भी बन गए गोल्ड मेडलिस्ट। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने फाइनल में सबसे बड़ी 86.40 मीटर जेवलिन थ्रो की। सियोल में होने वाले मुकाबलों में कामयाबी के बाद अरशद नदीम ने सजदा किया। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। अरशद नदीम के आबाई इलाके मियां चन्नू समेत मुल्क भर में जश्न। भारतीय फौज का पहली मर्तबा तैयारा गिरने का एतराफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तस्दीक करते हुए कहा कि पाक भारत जंग में हमने तैयारे खोए हैं। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए सहाफी को जवाब देते हुए भारतीय जनरल का तैयारों की तादाद बताने से इनकार। मजीद कहा कि हमने फजाई झड़पों में टेक्निकल गलतियां की जिसका इदराक किया गया। तादाद से ज्यादा अहम असल बात है कि तैयारा क्यों गिरा। बीजेपी के सीनियर सियासतदान गुज़श्ता रोज 5 भारतीय तैयारों को मार गिराने का एतराफ कर चुके। सोराब में फितनातुल हिंद के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। 2 दर्जन से ज्यादा मुसल्लह दहशतगर्दों ने बैंक और सरकारी अफसर के घर को निशाना बनाया। हिंदुस्तान में अपने आकाओं के इमा पर दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर नजर आतिश किए। सोराब बाजार में बैंक लूट लिया। एडीसी रेवेन्यू हिदायत बलीदी लड़ते हुए शहीद हो गए। हमले के वक्त एडीसी की रिहाइशगाह पर खातिन और बच्चे मौजूद थे। मुसल्लह अफराद ने पुलिस स्टेशन पर भी हमला करके आग लगाई। नए माली साल का सिंध बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने समरी वजीर आला सिंध को भेज दी। नए माली साल का बजट वजीर आला सिंध पेश करेंगे। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे का इम्कान। काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। सिंध असम्बली का बजट इजलास 12 जून को तलब किए जाने की तवक्को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला कायम मुकाम गवर्नर बलोचिस्तान ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म सोराब दहशतगर्दी हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म शहीद एडिशनल डीसी के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में होने वाले जुर्गे में भी शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वफाकी वज़रा भी कोयटा में जुर्गे में शरीक होंगे। जुर्गे में बलोचिस्तान के अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 415 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 34 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। कार्रवाइयाँ लाहौर, बहावलपुर, ननकाना साहब, रावलपिंडी, मियांवाली, गुजरावाला, जेहलम, नारोवाल, कसूर, फैसलाबाद, पाकपतन, सरगोदा, साहिवाल में की गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI, MNA और वर्कर्स के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला जलाओ गिराओ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि तमाम सजाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरमान को 10 साल जेल की कैद होगी। एहतजाज आईनी हक है, लेकिन कानून सियासी सरगर्मी की आड़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हमले की इजाज़त नहीं देता। हथियारों से पुलिस स्टेशन पर हमला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दी है। और कराची की शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मलीर, कायदाबाद और दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुर्गी खाना के करीब एहतजाज के बायस मुजाहिरीन ने रास्ते बंद कर दिए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सोराब में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। सियासी क़यादत की जानिब से हमले में शहीद हिदायतुल्लाह बलीदी को खिराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत का कहना था भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने मुजम्मत करते हुए कहा दहशतगर्दों ने रियासती रेट को चैलेंज किया। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CGD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 415 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 34 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। कार्रवाइयाँ लाहौर, बहावलपुर, ननकाना साहब, रावलपिंडी, मियांवाली, गुजरांवाला, जेहलम, नारोवाल, कसूर, फैसलाबाद, पाकपतन, सरगोदा, साहिवाल में की गई। पंजाब पुलिस मुल्क की अंदरूनी सरहदों की मुहाफिज है। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरज़्म। पुलिस ने गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान खारजी दहशतगर्दों के 31 हमले नाकाम बनाए। डीजी खान में 22, मियांवाली में 9 खारजी हमले नाकाम बनाए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 43 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। खारजियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 15 पुलिस अफसरान और अहलकार शदीद जख्मी हुए। ईद पर कानून शिकने की ख्वाहिशमंद हो जाएं होशियार। पंजाब में दफा 144 निफाज को तैयार। अवामी मुकामात पर सीरी पाइप जलाने पर पाबंदी होगी। दरियाओं, झीलों, नहरों, डैम्स में तैराकी, नहाने और कश्ती चलाने की भी इजाज़त नहीं होगी। जानवर सिर्फ मंजूर शुदा मुकामात पर ही फरोख्त किए जा सकेंगे। मैन होल, नालियों या नहर में ओजरी और दीगर फुजला फेंकने पर भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। 5 से 11 जून तक दफा 144 नाफिज होगी। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूबी एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतालिक मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी जोहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। हम एटमी जंग को तिजारत के बदले रोकने में कामयाब हुए। पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। दोनों मुल्क अब ठीक हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तजारती नुमाइंदे की वीडियो लिंक के जरिए बातचीत। दोनों रहनुमाओं का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। मोहसिन नकवी ने इंटरचेंज के अतराफ ट्रैफिक के बहाव का जायजा लिया। फैज़ाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट से काबिल ट्रैफिक का मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा, फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है। फैज़ाबाद इंटरचेंज इस्लामाबाद का मेन एंट्री पॉइंट है। मोहसिन नकवी के इंटरचेंज के अतराफ दीदा जेब लाइट्स नस्ब करने की हिदायत। पीटीआई क़यादत और वकला ने 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया। पीटीआई की जानिब से कोई भी वकील वर्कर्स के केसेस में पेश न हुआ। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिया। अदालत ने दोनों केसेस की समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना रमना में 2 मुकदमात दर्ज हैं। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ दोनों मुकदमात पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत दर्ज हैं। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थ्रोवर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। भारतीय तवक्कुआत के बरक्स कोलंबियाई हुकूमत ने भारत की बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। कोलंबिया की हुकूमत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। शशि थ्रोवर ने कोलंबिया पर तनकीद करते हुए कहा, दहशतगर्दों और उनके खिलाफ दिफा करने वालों में कोई मसावत नहीं हो सकती। मोदी हुकूमत पर शिवसेना पार्टी के संजय की शदीद तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन सियासत, मोदी सरकार का ड्रामा बेनकाब। शिवसेना पार्टी के लीडर संजय ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर संजय ने अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया। संजय ने कहा कि अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला मगर कोई जवाब नहीं। पहलगाम के 6 दहशतगर्द ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। शायद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की मईशत पर भारतीय हमले बेअसर। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर बेहतरी आई। चीन की तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती शोबों में $1028.6 मिलियन की सरमायाकारी
अमरीकी और बरतानवी सरमायाकारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारतखाने ने अपना वीज़ा अमल का ताज़ा तरीक़ाकार का ऐलान कर दिया। 2 जून से सिर्फ वही दरख्वास्त गुजार जिनके पास बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की तस्दीक शुदा तारीख होगी यूएई सफारतखाना में वीज़ा प्रोसेसिंग और मुतल्लिका उमूर के लिए दाखिल हो सकेंगे। फैसला वीज़ा दरख्वास्तों की मौसर और मुनज़्ज़म प्रोसेसिंग को यकीनी बनाने के लिए किया गया। यूनिसेफ का पाकिस्तान में कम उम्री की शादियों के खात्मे के लिए वीडियो मुहिम का आगाज, जिसमें यूनिसेफ की कौमी सफीर बराए अतफाल अदाकारा सबा कमर ने मरकजी किरदार अदा किया और कम उम्री की शादियों के नौजवान लड़कियों पर पड़ने वाले मनफी असरात को उजागर किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। सिंध में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के बलाई और वसी इलाकों में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में मौसम अबर आलूद। मकड़ा पहाड़ी पर रात की बर्फबारी से ठंडी हवाएं। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठुहार, शुमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। इसराइल की खुली बदमाशी जारी, हमास जंग बंदी माहिदा कबूल करे वरना उसे सफ़ह हस्ती से मिटा दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल गॉचन्स का इश्तियाल अंगेज बयान, कहते हैं हम मगरबी किनारे में यहूदी इसराइली रियासत बनाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने फ्रांसीसी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, मैक्रोन कागज पर फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करेंगे, हम ज़मीन पर रियासत कायम करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी मुजामती तंजीम हमास का इस हवाले से अभी कोई बयान सामने नहीं आया। कैंसर में मुब्तला अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन का इलाज शुरू हो चुका। जो बाइडन का कैंसर हड्डी तक फैल चुका। बीमारी में मुब्तला होने का ऐलान करने के बाद पहले बयान में साबिक सदर जो बाइडन ने कहा, मर्ज की तशखीस बेहतर हुई, हम कैंसर को शिकस्त देने के काबिल हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड का पूरा गांव सफ़ह हस्ती से मिट गया। बर्फानी तोदा गिरने से गांव ब्लैटन का 90% हिस्सा जमीन के नीचे दब गया। स्विस एल्प्स के इलाके में बड़ा बर्फानी तोदा टूटने से बर्फ, मट्टी और चट्टानों का जबरदस्त तूफान आया। इंतजामिया के मुताबिक गांव पेशगी खतरे के बायस पहले ही खाली कराया गया था, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईद कुर्बा में कुछ रोज बाकी मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। कम कीमत पर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश शहरियों का बड़ा मिशन बन गया। दोहा में एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के मुकाबले पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के सुहेल सबील ने 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान की नादिया मकसूद ने 87 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। नीलम रियाज ने 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स के साथ पाकिस्तान के तमगों की तादाद 7 हो गई। तंदुरुस्ती हजार नेमत, तंबाकू नोशी सेहत की बड़ी दुश्मन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। सिगरेट नोशी से पाकिस्तान में सालाना 1,64,000 अमवात रिपोर्ट होती हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। दिल में उतर जाने वाली आवाज़ के मालिक गुलकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी को मदाहों से बिछड़े 26 साल बीत गए। इनायत हुसैन भट्टी ने फिल्म, लोक मौसीकी और सूफियाना कलाम में अपने फ़न का लोहा मनवाया। और मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज कर दिया।
मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन की पहली परवाज कराची आमद वालेहाना इस्तकबाल किया गया। कराची पहुंचने पर एयर एशिया एक्स की पहली परवाज को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। कराची एयरपोर्ट के डिपार्चर लॉन्च में पहली परवाज की आमद पर केक भी काटा गया। कोलंबपुर से 298 मुसाफिर कराची पहुंचे। पहली परवाज 315 मुसाफिर लेकर गई।